सर 150 करोड़ का मामला है। 80-60 लगभग 140 करोड़ ये ले चुके हैं। 600 करोड़ के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो क्या आपको ऑफर नहीं गया कि सर आप इतने करोड़ ले लो, मामला हटा दो, छोड़ दो? मैंने इसको पकड़ा था और मैंने इसको छूटने नहीं दिया। भले मेरे साथ मैन हैंडलिंग हुई, ये मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे साथ मैन हैंडलिंग तो हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश, आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन। वाकई पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जशपुर पुलिस ने दिल्ली से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और आरोपी ऐसे जिन्होंने लगभग 150 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी की है, जिसका पर्दाफाश जशपुर पुलिस ने किया है। इसके पास टेढ़ी पुलिया नामक स्थान जो लखनऊ में है, इसके 22 फ्लैट्स हैं और पॉश इलाके में दिल्ली में इसके 2 फ्लैट्स हैं। इस तरह से इसके पास 50 करोड़ रुपए के सिर्फ फ्लैट्स हैं। जो इसके पास एक डिफेंडर गाड़ी है जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा फॉर्चूनर गाड़ी है, ईंट भट्टे इत्यादि हैं। यानी इसने इस प्रकार की अनियमित वित्तीय गतिविधियों और छल करके, धोखाधड़ी करके इसने काफी परिसंपत्तियां अर्जित कर ली। सर, पर्दाफाश के पीछे की जो कहानी है और पुलिस के जो रियल हीरो हैं, ध्रुवेश जायसवाल, पत्थल गांव एसडीओपी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है जशपुर जंक्शन में। धन्यवाद। किस प्रकार का यह मामला था कि जशपुर पुलिस को दिल्ली तक पहुंचना पड़ा? जी, चूंकि मामला बड़ा था और हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों से काफ़ी बड़े मात्रा में ठगी की गई थी, तो इस मिशन को लीड मैं कर रहा था। मेरे साथ टीआई अमित तिवारी, साइबर सेल की टीम और 2 आरक्षक थे। जब हम दिल्ली पहुंचे तो वी वर हैविंग नथिंग। उनके मोबाइल स्विच ऑफ थे। हम साइबर टीम की मदद से लगातार इनका IMEI सर्च कर रहे थे, CDR एनालिसिस कर रहे थे, ताकि हमको कहीं से कोई सुराग मिले। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी हमको सुराग नहीं मिल पा रहा था। एक बार अनीता उपाध्याय का मोबाइल हमको चालू दिखा। हमने तत्काल उससे संपर्क किया और हमने एक प्लान बनाया कि हम अब इनको इन्हीं के तरीके से हराएंगे। इसलिए हम एक सरकारी कंपनी के वेंडर बने और इनको अपने बातों से फंसाया कि 1000 करोड़ रुपए का हम इनको टेंडर देने वाले हैं। इस बात पे कदाचित वो विश्वास करके अनीता उपाध्याय हमसे संपर्क की और चाणक्यपुरी में 5 स्टार होटल ताज में हमसे मिलने की बात हुई। चूँकि यह सातिर किस्म की महिला थी, इसलिए हमको हर एक मौके पे सजग रहना होता था। शादी वर्दी में भी हमने रेकी और गिरफ्तारी के लोग तैनात किए थे। साथ ही साथ हमारी एक टीम, हमने इसमें कुल 3 टीमें बनाई थी, ABC। एक टीम रेकी करती थी, एक टीम गिरफ्तारी के लिए मुस्तैद रहती थी, दूर रहती थी, और एक टीम यदि कोई दूसरा मोबाइल चालू हो तो उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए वो टीम तैयार रहती थी। इससे बातचीत होने लगी। ये हमारे झांसे में फंस चुकी थी और इन्होंने अपने आका, या कह सकते हैं कि इस पूरे फ्रॉड के मास्टरमाइंड रत्नाकर उपाध्याय को इन्होंने फ़ोन लगाया। हम तो सिर्फ इसी तलाश में थे कि एक बार उसका फ़ोन चालू हो जाए। हमारी जो C टीम थी, जिसको लीड मैं ही कर रहा था, हम गए और जब हम लोकेशन पे जीरोइंग करके गए तो रत्नाकर उपाध्याय एक मेडिकल शॉप में दवाई खरीदता दिखा। वहाँ मैं स्वयं उतरा और जो विधिक प्रावधान है उसके अनुरूप मैंने उसे अपना परिचय दिया और हमारे साथ जो भी कांस्टेबलरी थी या टीआई थे, उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड उसको दिखाया और उसको बोला कि तुमको इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, वी आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ पुलिस। लेकिन वो चूंकि पहले से सातिर किस्म का अपराधी था, तो वहाँ उसने अपनी जुगत लगाई और वो बोलने लगा कि ये फर्जी पुलिस है और ये हमको गिरफ्तार कर रही है। वहाँ काफ़ी शिगुफा उसने फैला दिया था। हम बहुत सारे लोग वहाँ जो आम जनता है, अब उनको चूंकि वो लोकल था, उनको एक कन्विंसिंग फैक्ट लगा कि हो सकता है ये इसका अपहरण हो। वहाँ पास हम लगातार सभी लोगों को समझाते रहे। हम आकर को जब आपने पकड़ा, अपने बाजुओं में दबाया, तो सुनने में आया कि आपके साथ भी मारपीट हुई काफ़ी वहाँ पर। ये क्वाइट ऑब्वियस था, इसलिए कहा कि वो, जैसा मैंने आपको कहा कि वो लोकल वहाँ का व्यक्ति था और जब हमने उसको पकड़ा तो वहाँ के लोगों को विश्वास करना शायद उचित नहीं लग रहा था कि हम पुलिस वाले हैं। जबकि हमने उनको आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, वहाँ की पुलिस थोड़ी देर में पहुँच गई थी और हमको ये ड्रामा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये काफ़ी शातिर अपराधी था। यदि ये वर्दी वगैरह देखता तो इसको हम कभी भी पकड़ नहीं पाते। और वहाँ की लोकल पब्लिक, मैंने इसको पकड़ा था और मैंने इसको छूटने नहीं दिया। भले मेरे साथ मैन हैंडलिंग हुई, ये मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे साथ मैन हैंडलिंग तो हुई है।
लेकिन मैंने फिर इसको पकड़ के जो निकटतम थाना था वहाँ हम ले गए, इसका मेडिकल कराया गया और माननीय पटियाला हाउस कोर्ट में जेएमएफसी कोर्ट से इसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया। जी तो सर काफ़ी दिक्कतें आई ट्रांजिट रिमांड लेने में भी आप लोगों को? जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये काफ़ी सातिर किस्म का व्यक्ति है। जहाँ ये मेरे को देखता था तो ही स्टार्टेड प्रिटेंडिंग दैट कि मैं इससे बहुत मारपीट करूँगा जैसे, परंतु वैसी कोई बात तो थी नहीं। लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़ता था मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता था और हमारी टीम काफ़ी कॉम्पिटेंट और कैपेबल थी। सभी ने वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट किया। हमारा केस जेन्युइन था। लर्नेड मजिस्ट्रेट ने हमारे केस को देखा और उन्होंने हमको ट्रांजिट रिमांड दिया। जो व्यापारी हैं, जो प्रार्थी हैं, जिनके साथ ठगी हुई है, तो 3 व्यापारी टोटल अभी तक सामने आ रहे हैं जिनसे लगभग 15 करोड़ की ठगी हुई है। जी योगी जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज की गई है वो पत्थल गांव निवासी अमित अग्रवाल की शिकायत पे दर्ज की गई है और इसी तरह का जो फ्रॉड है वो रायगढ़ के एक फॉर्म और बिलासपुर के एक फॉर्म से भी किया गया है, जिसकी कुल जो रकम जो अभी तक विवेचना में जिसकी पुष्टि हुई है 17 करोड़ 10 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी उल्लेखनीय रूप से बताना चाहूँगा कि अन्य भी जो पैन इंडिया में जो फैले व्यापारी हैं उनको यदि इसमें सम्मिलित किया जाता है तो टोटल रकम बढ़कर 55 करोड़ से ऊपर हो जाती है। इन्होंने जो हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों व्यापारी थे उनको 30-30 करोड़ रुपए का टेंडर दिया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि इनसे 90 करोड़ रुपए की ठगी की इनकी मंशा थी, परंतु पुलिस की सजगता से और प्रार्थी के द्वारा शिकायत देने से हम उनको बस्ट करने में सफल रहे। इसमें फिलहाल आरोपी कौन कौन सामने आया सर अभी तक? जी, इसमें कुल 4 नामजद आरोपी थे, जिसमें जो मैंने बताया राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन उसकी ट्रस्टी अनीता उपाध्याय, उसका जो मास्टरमाइंड था, यद्यपि वह एक क्लेम करता है कि 2023 से ही उसने इस संस्था से रिजाइन किया था, पर वी आर हैविंग सम कंक्लूसिव प्रूफ कि वो अभी भी इसमें इन्वॉल्व था। इसके अलावा सौरभ सिंह और प्रांशु अग्रवाल जो 4 नामजद आरोपी हैं वो इस पूरे छल में सम्मिलित हैं, जिसमें 2 की जैसा मैंने आपको बताया ट्रस्टी जो संस्था की थी अनीता उपाध्याय और जो मेन इसका असिस्टेंट डायरेक्टर या मास्टरमाइंड कह सकते हैं रत्नाकर उपाध्याय की जसपुर पुलिस के द्वारा पत्थलगांव पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। ये जो रत्नाकर है कहीं ना कहीं यह एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने पूरे देश में अपना जाल बिछा रखा है और दोनों रहने वाले यूपी के हैं। सर 150 करोड़ का मामला है, 80-60 लगभग 140 करोड़ ये ले चुके हैं, 600 करोड़ के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो क्या आपको ऑफर नहीं गया कि सर आप इतने करोड़ ले लो, मामला हटा दो, छोड़ दो? जब हमने इनको गिरफ्तारी की तो इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल्स आए, बट वी आर कमिटेड और हमारे रेस्पेक्टेड एसपी साहब का सीधा निर्देश था कि हमको एनी हाउ इनको पकड़ के लाना है और पुलिस को वो शोभा भी नहीं देता कि हम किसी तरह से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दें। देखिए ये है छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस जिसने करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया और आरोपियों को उनकी असली जगह, असली औकात आरोपियों की याद दिला दी। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। कहीं न कहीं इस मामले में जो अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी और जैसे जैसे इसमें और भी लोग सामने आते जाएंगे पुलिस हम तक पहुंचेगी और उन सभी चीज़ों को हम आप तक रखेंगे। आप देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद। मैं 2021 से काम कर रहा था इसमें। क्या कर रहे थे, किससे ठगी कर रहे थे आप? ठगी नहीं, जो इनका लोगों व्यापारियों का पेमेंट जो है समय से नहीं आ पाया है, ये गलत हुआ है। क्या नाम से आपका ट्रस्ट? हमारा ट्रस्ट जो है राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम से। अभी तक कितना पैसा प्राप्त हो चुका है आप लोग? 130 करोड़ रुपए कुल प्राप्त हो चुका है। व्यापारियों से कितने पैसे लिए? व्यापारियों से पैसा नहीं, यहाँ के व्यापारियों का 18 करोड़ रुपए के माल का पैसा बकाया है जो देना है। तो आप लोग ये पूरे देश में ऐसा काम करते थे? नहीं, कुछ राज्य जो हमें मिलता था ऊपर से मंत्रालय से आदेश, हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं। कहाँ से पैसा आता था? हम लोगों को ONGC कंपनी से फंड मिलते थे, CSR। अभी कितने के लिए अप्लाई किया आप लोगों ने? अभी हम लोगों ने जो है अप्लाई किया 600 करोड़ का, 130 करोड़ का सेंक्शन हुआ है। तो आप पहले कितने का और मिल चुका है पैसा? पहले हमें एक बार 80 करोड़ रुपए, एक बार 60 करोड़ रुपए मिल चुका है। तो ये दिल्ली में आपके बहुत सारे फ्लैट भी बताए जा रहे हैं। दिल्ली हमारे 2 फ्लैट हैं। ट्रस्ट में कितने लोग हैं आप लोग? लखनऊ में हमारे जो है 24 फ्लैट हैं। ट्रस्ट में कितने लोग हैं?
ट्रस्ट का विषय में ज्यादा जानकारी नहीं। ट्रस्ट में 5-6 मेंबर्स हैं और जो ट्रस्टी मिला के प्रमुख ट्रस्टी है वो कौन है? अनीता उपाध्याय। पत्थलगांव थाने में प्रार्थी के द्वारा एक शिकायत दिया गया अमित अग्रवाल के द्वारा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि 5 करोड़ रुपया का उसने माल सप्लाई कर दिया और उसका पैसा नहीं मिल रहा था। इस बात पर FIR कायम करके और SDOP ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व में दिल्ली टीम भेजी गई और वहां से 2 व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया। जो मेन कल्प्रिट है रत्नाकर उपाध्याय और दूसरी अनीता उपाध्याय। ये ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को ऑर्डर देते थे और उसके बाद इनके पैसे नहीं देते थे और साथ ही इन्हें लगातार गुमराह करते रहते थे। इस पर मामला पंजीबद्ध किया गया और दिल्ली जब हमारी टीम गई तो चूंकि ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं और आरोपी के खिलाफ पहले भी 12 मामले देश के अलग अलग राज्यों में धोखाधड़ी के कायम हो चुके हैं, तो ये पुलिस के सारे नियम कानून को जानता था, पुलिस के मॉडस ऑपरेंडी को जानता था। इसलिए जो है पुलिस ने इसको इन्हीं की जाल में फंसाया और इनको विश्वास दिलाया गया कि आपको हम अलग से टेंडर दिलाएंगे। हमारी एक टीम जो है जिसमें कुछ लोग वेंडर बने, कुछ लोग व्यापारी बने और इनके साथ में होटल में मीटिंग की गई और अंततः अनीता उपाध्याय को पुलिस ने विश्वास में लिया, झांसे में लिया। तो फिर ये रत्नाकर उपाध्याय का पता बताई, लेकिन ये मोबाइल नंबर बार बार बदल रहा था और जब पुलिस की टीम इसके पास पहुंची तो ये वहां पर देख के पुलिस ने अपना परिचय बताया। उसके बावजूद भी आम जनता को इसने भड़का के पुलिस के साथ वहां पे झुमाझटकी करने लगा, लेकिन अंततः ध्रुवेश जायसवाल ने इसको गर्दन से पकड़ रखा था और हमारी TI जो है जाके वहां लोकल पुलिस की सहायता के लिए वहां से बुलाए और अंततः इन दोनों को लेके आया गया। अभी तक जो मामला सामने आया है, हमारे पास 155 करोड़ रुपए का लगभग ऑन रिकॉर्ड चीजें दिख रही है जिसमें लोगों को धोखाधड़ी किए हैं, लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ेगा तो हो सकता है ये फिगर और बढ़ जाए। और ये ONGC के CSR मत को ये लोग लेते थे और उसके द्वारा लोगों को, व्यापारियों को ठगने का काम करते थे। इनको लेकर रिमांड में भेजा गया था और आज जो है रिमांड पूरा हो रहा है, इनको भेजा जा रहा है और साथ ही विवेचना हमारी आगे जारी रहेगी।